Yes, good morning everybody. आप Good सभी morning, से sir. रिक्वेस्ट है आप लोग अपने माइक्स म्यूट कर लें. Yes, today we were supposed to start a new topic, that is interrelationship between philosophy and education. Right? Yes, sir. Yes, sir. जी. देखिए, तालीम और फलसफा इन दोनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, जो एक ताल्लुक है, जो बॉन्डिंग है, उस ताल्लुक को समझने से पहले हमें इन दो चीज़ों को अलहदा मुख्तलिफ करके समझना ज़रूरी है. यहाँ पे हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एक तालीम है और एक फ़लसफ़ा है. हम लोग गुज़िश्ता कई दिनों से तालीम के ऊपर बात कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं. हम लोगों ने ये देखा कि ये किस ज़बान से डिराइव हुआ है, इसके मक़ासद क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके एम्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. अब यहाँ पे हमें इन दोनों चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, एम्स देखना है, ऑब्जेक्टिव्स देखना है. I would like to know from your side कि what do you understand by philosophy? क्योंकि about education it is clear that you all know what exactly is education. But now what is philosophy? I would like to know from you. Yes, someone? The study of the fundamental nature of knowledge. Study of fundamental nature of knowledge. Okay. The study of ideas and benefits about the meaning of the life. जिंदगी के रास्ते को ये मुतासिर बताइए, करने के इससे लिए पहले इल्म हासिल आपने करना। इससे कबल आपने फलसफा या फिलॉसफी Sir, your Mute कीजिए, please. Yes. So please repeat your question. Am I audible to you all? Now you're audible, मेरी sir. मेरी आवाज तो Yes, क्लियर sir. आ रही है ना सब लोग? Yes, जी, sir. मैं यही चाह रहा था कि इससे पहले आपने फिलॉसफी या फलसफा ये वर्ड कहाँ सुना है? उर्दू में सर. Literature, It's a sir. mother of all knowledge. Sir, literature. Literature. उर्दू लिटरेचर में या हिस्ट्री उर्दू लिटरेचर लैंग्वेज में सर. Urdu literature. गौर व फिक्र करना उसको फलसफा बोलते हैं. The philosophy of education examines the goals. सही गलत की पहचान करवाता है. गौर व फिक्र करना सर. सर, तलाश और जुस्तजू करना तालीम के बारे में. ये फलसफा Philosophy है. is the theory of education in its most general sense. Explain of life. ओके. इल्म ठीक है, हासिल आप- करना. फलसफा मतलब इल्म हासिल करना. No. फलसफा मतलब इल्म हासिल करना. That is acquiring knowledge. गौर व फिक्र करके तसव्वुर पैदा करना. So it basically is study of ideas about knowledge and the sense of right and wrong.
Okay, okay. Can you name some philosophers? इल्म हासिल करना। Can you name some philosophers? विलियम शेक्सपियर सर। गौतम बुद्ध। अफलातून। ऑगस्ट कॉन्ट। सर डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन। Aristotle. T.S. Eliot. जॉन डेवी सेलर प्लेटो। और उससे अफलातून से अफलातून थॉमस। अरिस्टो सर, अरिस्टो। जी, अरिस्टो है, प्लेटो है। देखिए फिलोसफर, सुनिए, आप लोगों के जो मुख्तलिफ जवाबात आए हैं, आपके जो अभी तक आप लोगों का जो तजुर्बा रहा है, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए कोई भी चीज अगर आपको बताई जाए और आपको अगर ऐसा लगे कि ये बहुत ही नई चीज है मेरे लिए, तो उसे समझने में या उसको सीखने में आपको थोड़ा वक्त लगता है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि फलसफा या फिलॉसफी आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। ये चीज आप एक अरसे से सुनते आए हैं, एक अरसे से आप इन चीजों पर अमल करते आ रहे हैं। जिंदगी गुजारने का तरीका ये भी फलसफे से मुताल्लिक है। आपका किसी के साथ रवैया, आपका किसी के साथ बिहेवियर, आपका एक दूसरे के साथ बात करने का अंदाज, आपका जिंदगी गुजारने का तरीका, आपकी गौर व फिक्र, आपकी सोच, ये तमाम चीजों की बुनियाद कहीं ना कहीं फलसफा है। और नो डाउट कहीं ना कहीं एजुकेशन भी है। एक तालीमी याफ्ता शख्स की सोच और एक ऐसा शख्स जो कि कभी स्कूल न गया हो, उसकी सोच, उसमें जाहिर सी बात है डिफरेंस होता है। हम जिस स्टेज पे आज है, उस स्टेज पर आपको तालीम के साथ साथ फलसफे को भी जोड़ना जरूरी है। फिलॉसफी इज समथिंग डिफरेंट विच यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ, और अभी तक आपको ये चीज का पता ही नहीं था, आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद का जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आप जब खुद का एनालिसिस करेंगे, तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं आप एक ट्रैक पर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। आपके जहन में या आपके दिल में जो थॉट्स है, जो बिलीव्स है, जो आइडियाज है, कहीं ना कहीं आपको गलत काम करने से जो एक सोच रोकती है, कहीं ना कहीं आपको अच्छे काम करने के लिए जो अंदर से मोटिवेशन मिलता है, दिस इज बिकॉज ऑफ फिलॉसफी यू आर फॉलोइंग। दिस इज बिकॉज ऑफ द बिलीव्स you are following. This is because of the teachings which you have been given since your childhood. This is because the atmosphere in which you have born and brought up. This is because of the ambience which you have got in your surrounding. This is because of your family, because of your friends, because of your peer groups, because of your क्लासमेट्स। तो ये देखिए, हम ख्याल लोगों का एक जगह मिलना सुना है ना आप लोगों ने। आप लोग जनरली कोई ऐसे शख्स से अगर आपकी मुलाकात होती है जिसके थॉट्स, जिसके सोच आपसे मैच नहीं होती है, तो दैट रिलेशनशिप या दैट वो दोस्ती बहुत ज्यादा देर नहीं टिकती है। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे क्लासमेट्स आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे पीयर ग्रुप मेंबर्स आपको मिलते हैं जिनके साथ एक तवील अरसे तक आपके ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, कायम रहते हैं। दिस इज
बिकॉज ऑफ द मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपका थॉट प्रोसेस, ये जो एक जगह मैच हुआ है, आपको एक कंफर्ट जोन में आप अपने आप को महसूस करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी हर किसी के साथ मैच नहीं हो सकती है। ये आप अपने खुद को एज अ सब्जेक्ट रखिए और अपने खुद को सोचिए कि कितने लोगों से आप मिलते हैं दिन भर में से, कितने लोगों के ख्यालात से आप मुत्तफिक होते हैं, कितने लोगों के थॉट्स आपको पसंद नहीं आते हैं। किसी के थॉट्स पसंद नहीं आना, किसी के ख्यालात पसंद नहीं आना, दिस इज बिकॉज दे आर समवेयर डिफरेंट फ्रॉम यू। वो किसी अलग सोच का शख्स है, कोई और फिलोसॉफिकल थॉट को बिलोंग करता है, कोई और कुछ और उनका ट्रैक है सोचने का। The same way, when we are talking about interrelationship between education and philosophy, the way we have studied the detail of education, that from where education, this particular word is derived from, what exactly this word means. So now related to philosophy also, we'll study this particular word in detail. मतलब कि कुछ नया नहीं सीखना है, लेकिन जिन चीजों पर आप अब तक जिंदगी गुजारते आए हैं वो एग्जैक्टली क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी। इज इट क्लियर? Yes, sir. So I'll be sharing my screen now. Just give me a minute. Yes, sir. Yeah. So it is contemporary India and education. पहला यूनिट चल रहा है हमारा, and we are discussing on B bit, and B bit is interrelationship between philosophy and education, right? Yes, sir. जी Yes, sir. देखिए, philosophy is a combination of two Greek words, Philon and Sophia, which means love of wisdom. अब now tell me what exactly education means. तालीम के बारे में हमने ये सीखा है, हमने ये पढ़ा है, आप लोगों ने ये लिखा है। अब हम फिलॉसफी की डेफिनेशन पढ़ेंगे and you are going to revise the definition of education. So in this manner we will simultaneously talk on interrelationship between philosophy and education, क्योंकि आपका टॉपिक ही वो है कि आपको दोनों को कंपेयर करते हुए चलना है। हम लोग तालीम के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब फिलॉसफी पर बात करेंगे और आपको दोनों को कंबाइन करना है। यस, कम ऑन फास्ट, गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, वेरी गुड। उर्दू मीडियम, तालीम क्या है? सलाहियतों को उभारना। तालीम एक हयात अमल है। Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, sir. Very good. Now the same way, philosophy is the combination of two Greek words. It is Philon and Sophia, जिसका मतलब होता है lover of wisdom. फलसफा दो यूनानी अल्फाज का एक मजमुआ है। फलसफा दो यूनानी अल्फाज का एक मजमुआ है, फिलन और सोफिया, जिसका मतलब है फिलन इज लव, यानी कि फिलन का मतलब होता है इश्क, मोहब्बत, उनसियत, उल्फत।
And Sophia is nothing but wisdom, जिसे आप अक्ल कह सकते हैं, यानी कि फिलॉसफी का मतलब है अक्ल का इश्क, अक्ल से मोहब्बत. Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी. The study of fundamental nature of knowledge, reality, and existence. The study of fundamental nature of knowledge, reality, and existence, especially when considered as an academic discipline. Written? Yes, sir. इल्म हकीकत और वजूद की बुनियादी नौयत का इल्म हकीकत और वजूद की बुनियादी नौयत का मुताला खास तौर पर जब एक इल्मी नज़्म ज़ब्त के तौर पर समझा जाता है, खास तौर पर समझा जाता है. इल्म हकीकत और वजूद की बुनियादी नौयत का मुताला है, खास तौर पर जब एक इल्मी नज़्म ज़ब्त की तौर पर उसे समझा जाता है. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. It is a theory or attitude, that acts as a guiding principle for behavior. A theory or attitude that acts as a guiding principle for behavior. एक नजरिया या रवैया, एक नजरिया या रवैया जो सुलूक के लिए रहनुमा उसूल के तौर पर, जो सुलूक के लिए रहनुमा उसूल की तौर पर काम करता है. फिलॉसफी लिख रहे हो ना आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Philosophy, derived from Greek philo, love, and sophia, wisdom, is literally defined as the love of wisdom. More broadly understood, it is the study of the most basic and profound matters of human existence. I just saw the messages in chat box.
आवाज तो सबको क्लियर आ रही है ना? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. यस सर। 3-4 बच्चों की आवाज नहीं आ रही बोल के मैसेजेस है इसमें। एनीवेज, सर मैक्सिमम उनका लोगों को तो आ रही है नेटवर्क इश्यू आवाज। होगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उनका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। Okay, come back to the definition, the last one. Philosophy is derived from two Greek words, philo and sophia, that you have already discussed कि philo किसे कहते हैं और sophia किसे कहते हैं। Literally अगर उसे explain किया जाए तो it is the love of wisdom, ठीक है? More broadly understood, it is the study of the most basic and profound matters of human existence. ये जब मैं आज का लेक्चर स्टार्ट किया तमहीद में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक, द मोस्ट बेसिक। आर यू गेटिंग मी? यानी कि Yes, sir. ब्रॉड कॉन्सेप्ट में अगर आप फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज नथिंग डिफरेंट, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। इसको बहुत ज्यादा टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी कॉमन थिंग विच यू ऑल आर इम्प्लीमेंटिंग। आप हर कोई अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो आपके थॉट प्रोसेस की वजह से करते हैं, वो आपकी सोच की वजह से करते हैं। और जाहिर सी बात है, आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस, आपका अमल, किसी भी चीज की तरफ देखने का आपका नजरिया, किसी भी चीज को पर रिएक्ट करने का आपका तरीका, प्रॉब्लम्स को काउंटर करने की आपकी खुवत, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपकी ताकत, ये तमाम चीजें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके एक जो हिम्मत है, आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, ये सारी चीजें आपकी सोच पर डिपेंड होती है। और आपकी सोच आपकी अक्ल की वजह से है। और फलसफा यानी कि अक्ल का इश्क है, अक्ल से मोहब्बत है, आपकी अक्ल से उनसियत है, आपकी अक्ल से उल्फत है। सो इट इज वेरी कॉमन इन एवरीबॉडी। तालीम और फलसफे को अगर हम जोड़ें, अगर हम एक साथ लेके चलें, तो यू कैन से दैट इट इज द ट्रैक ऑफ द रेलवे। जो ट्रेन की पटरियां होती है, एक तरफ आप ये समझिए कि इल्म है और दूसरी तरफ आप ये समझिए कि फलसफा है। दोनों पटरियां भले ही मुख्तलिफ सिमत में है, एक दूसरे से अलहदा है, एक दूसरे से दूर है, लेकिन रास्ता दोनों का एक ही है। अगर और दूसरे लफ्जों में हम देखें तो तालीम और फलसफा एक ही सिक्के के दो रुख कह सकते हैं। एक हेड्स है तो एक टेल है, एक चित है तो एक पट है। मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर हेड्स पढ़ता है तो इट इज टोटली डिफरेंट, एंड टेल्स पढ़ता है तो इट इज टोटली डिफरेंट। लेकिन दोनों को अगर आप साथ में देखेंगे तो वो दोनों मिलकर ही सिक्का बन रहा है। वो रेलवे के दोनों ट्रैक्स मिलकर ही एक ट्रैक कहा जाता है। अगर आप सिक्के को किसी औजार से कहिए, किसी भी तरह से दो टुकड़े कर दें, तो क्या वो सिक्का बाजार में चलने लायक रहेगा? अगर आप रेलवे ट्रैक को अलग कर दें,
एक लोहे की पट्टी अलग और दूसरी लोहे की पट्टी अलग, और आप उन दोनों में डिस्टेंस क्रिएट कर दें या एक को कुछ दूर ले जाकर रख दें, तो क्या उस पटरी पर से आपकी ट्रेन दौड़ पाएगी? नहीं। नो सर। No, sir. ये तालीम और फलसफा एक ऐसी चीज है जो जिसे आपको साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। इन दोनों एग्जाम्पल्स के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि चित की भी कोई अहमियत नहीं है और पट की भी कोई अहमियत नहीं है। अगर वो एक सिक्के में लगे हो तो उसकी कुछ अहमियत है, वो सिक्का जब जाके बाजार में चल सकेगा। अगर वो पटरियां बराबर जुड़ी हुई है, भले ही मुख्तलिफ है लेकिन एक साथ है, तो ही वो किसी काम की है। ओके, Yes, sir. इज इट क्लियर व्हाट फिलॉसफी इज? Yes, sir. Very good, very good, very good. Now we'll just take a small recap on what is education. We have already discussed on this. Can anybody help me to read out this definition of education? Yes, Bhaiya, education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skill, beliefs, and habits. Hmm. Educational methods include teaching, training, storytelling, discussion, and directed research. Okay. Education frequently takes place under the guidance of educator. However, learner can also educate themselves. Okay. Education can Education take can- place in formal or informal setting, and any experience that has of a formative effect on the way things, feels, or acts may be considered educational. The methodology of teaching is called pedagogy. Very good. The process of receiving or giving systematic instruction, especially at a school or university. Thank you. Most important thing, education is an enlightening experience. Very good. Very good. Very good. यानी कि तालीम क्या है? तालीम, education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, beliefs and habits. तालीम सीखने की सहूलत फराहम करने का अमल है, या ये इल्म, हुनर, इक़दार, अखलाकियात, अकायद और आदात के हुसूल की सहूलत है। Do you want me to repeat this? No, sir. Yes, sir. Urdu medium? Yes, sir. Yes, sir. तालीम सीखने की सहूलत, सीखने की सहूलत फराहम करने का अमल है, या इल्म, हुनर, इक़दार, अखलाकियात, अकायद और आदात के हुसूल की सहूलत है।
तालीमी तरीक़ों में तदरीस तालीमी तरीक़ों में तदरीस, तरबियत, कहानी सुनाना, मुबाहिसा और हिदायत की तहकीक शामिल है। मुबाहिसा और हिदायत की तहकीक शामिल है। तालीम अक्सर असातिज़ा की रहनुमाई में होती है। तालीम अक्सर असातिज़ा की रहनुमाई में होती है। ताहम सीखने वाले खुद भी तालीम दे सकते हैं। तालीम रस्मी या गैर रस्मी तरतीबात, तालीम रस्मी या गैर रस्मी तरतीबात और किसी भी तजुर्बे पर हो सकती है और किसी भी तजुर्बे पर हो सकती है जिसके सोचने, महसूस करने, जिसके सोचने महसूस करने के अमल को तालीमी तसव्वुर कहा जा सकता है। तदरीस के तरीक़ेकार को पेडागॉजी कहा जाता है। The process of receiving or giving systematic instructions, especially at the school or university, यानी कि बाकायदगी से हिदायत हासिल करने या देने के अमल, खास तौर पर स्कूल या यूनिवर्सिटी में। तालीम किसे कहा गया है? बाकायदगी से हिदायत हासिल करने या देने के अमल को, बतौर खास स्कूल या यूनिवर्सिटी सतह पर। और एजुकेशन का आखिरी पॉइंट है कि तालीम इज एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। तालीम एक रोशन ख्याल तजुर्बा है। Okay, so I think before starting with the interrelationship between education and philosophy, it was necessary to bifurcate your topic, to divide your topic, and then discuss on what we want. ठीक है? अब आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं इंटर रिलेशनशिप समझने के लिए। इनफैक्ट tomorrow नहीं, Monday I'll be having next lecture, right? So in my Yes, sir. next lecture, in my next lecture, now you people will tell me कि
तालीम में और फलसफे में क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, किस तरह से दोनों एक दूसरे पर मबनी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है? Yes, sir. यहाँ Yes. किसी को कोई डाउट, कोई ऐसे हैं जिन्हें No, कोई चीज sir. समझ में ना आए No, no, sir. फलसफे के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से, तो यू कैन आस्क मी। Everything is clear. Yes, sir. I can Yes, see sir. only 103 और 105 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन हो रहे हैं 190 स्टूडेंट्स में से। Near about half of the strength is not attending the class. What is the reason? देखिए, जब तक आप लोगों में अंदर से ये जज्बा क्रिएट नहीं होगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग द क्लास, तब तक इट्स ऑफ नो यूज। You have to decide your priorities. You have to decide which thing should be given preference. ठीक है, you must be busy, you must be engaged, you must be preoccupied, but आप लोगों ने अपनी मर्जी से एडमिशन लिया है इस कोर्स में। Excuse me, sir. Yes. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। Yes, sir. मैम की लिंक भी आई है। इनवाइट। ओके ओके, आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। चलिए, Yes, ठीक है, sir. सी यू ऑल मंडे। थैंक यू। Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम, sir. अल्लाह Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah.